नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉक। मैं हूं आदेश पुरी। आज 22 सितंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जो मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेट से संबंधित है। आपको बता दें कि रिश्तों की नई इबादत लिखेंगी मोदी बाइडेन की मुलाकात। अमेरिका दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, प्रगाढ़ होंगे भारत और अमेरिका के संबंध, ऐसा व्हाइट हाउस के द्वारा कहा गया है। दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार को होगी पहली द्विपक्षीय वार्ता और पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरफ्तार, एसआईटी गठित। श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे श्रीमठ बाघम्बरी। कहा दोषी नहीं बख्शे जाएंगे, कानून के दायरे में पाएंगे सजा। आज कराया जाएगा 5 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम। महंत के सुसाइड नोट में आरोपित 2 अन्य लोग अब भी हिरासत में। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, भारत ने ब्रिटेन को दी जवाबी कदम उठाने की चेतावनी। कोविशील्ड को मान्यता नहीं देने का मामला, मुद्दा सुलझाने के लिए दिया 4 अक्टूबर का समय। न्यूयॉर्क में जयशंकर ने ब्रिटेन की नवनियुक्त विदेश मंत्री से भी बात की है इसको लेकर। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन से इतर 25 को होने वाली थी बैठक में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि को लेकर थी दुविधा। वही अगली खबर दैनिक जागरण से ही, सितंबर के मध्य में आर वैल्यू 1 से नीचे आया। कोरोना के जंग में आई अच्छी खबर, संक्रमण के मंद पड़ने के संकेत। सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाले राज्य केरल और महाराष्ट्र में भी आर वैल्यू 1 से कम कोरोना संक्रमण के प्रसार की गति को दर्शाता है आर वैल्यू। वही अगली खबर दैनिक जागरण से ही, अगले साल मई में महिलाओं को एनडीए में शामिल होने का मौका मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दी जानकारी। अगले साल मई महीना से जो परीक्षा होगा उन्हें अप्लाई करने और परीक्षा में शामिल होने का मौका महिलाओं को मिल जाएगा। और यही खबर दैनिक जागरण से, बम्पर खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद है। वर्ष 2021-22 के खरीफ में 15 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन का अनुमान। चावल, चीनी और कपास की रिकॉर्ड पैदावार है। किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने की मेहनत से हो रहा रिकॉर्ड पैदावार, ऐसा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है। सरकार ने किसानों के हितों के अनुकूल बनाई है नीतियां, जिसके कारण पैदावार में इतनी बढ़ोतरी हो रही है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, 20,000 रन बनाने वाली पहला महिला क्रिकेटर बनी मिताली राज। आपको बता दें कि भारत की अनुभवी बल्लेबाज मिताली राज ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में इतिहास रच दिया। वह अपने कैरियर में 20,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने यह उपलब्धि प्रथम श्रेणी लिस्ट A, T20 और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के तीनों प्रारूपों में रन बनाकर हासिल की है। वही अगली खबर जनसत्ता से हमने लिया है, इसमें दिया है कि एयर मार्शल VR चौधरी होंगे नए वायुसेना प्रमुख। एयर मार्शल VR चौधरी को नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर को निवर्तमान वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार संभालेंगे। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, तालिबान सरकार ने IPL के प्रसारण पर लगाया प्रतिबंध। तालिबान शासित अफगानिस्तान ने स्टेडियमों में महिला दर्शकों की मौजूदगी को लेकर देश के बेहद लोकप्रिय इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबान ने पिछले महीने जब से इस संघर्षग्रस्त देश पर कब्जा किया है, तब से अंतर्राष्ट्रीय खेल समुदाय खेलों में भाग लेने वाली महिलाओं पर कट्टरपंथी समूह के रूप को लेकर चिंतित है। वही अगली खबर जनसत्ता से, ट्रक चालकों के भी गाड़ी चलाने के घंटे तय होने चाहिए, ऐसा केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए व्यावसायिक ट्रक चालकों के लिए गाड़ी चलाने का समय तय किए जाने की वकालत की है। इसके अलावा उन्होंने वाणिज्यिक वाहनों में चालक को नींद आने का पता लगाने वाले सेंसर लगाने पर भी जोर दिया है। वही अगली खबर बिहार से अब है, दैनिक भास्कर से हमने लिया है। इसमें दिया है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकेतर कर्मियों की भर्ती भी आयोग के माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है। कॉलेज
संबंधन वित्त रहित कॉलेजों को अनुदान के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है और कर्मियों के वेतन सत्यापन के लिए जल्द ही आएगा सॉफ्टवेयर। वही अगली खबर हिंदुस्तान से हमने लिया है, इसमें दिया है कि हाई कोर्ट में 27 से आमने सामने की सुनवाई शुरू हो जाएगी। समन्वय समिति के बैठक के बाद मुख्य न्यायाधीश ने दिए निर्देश, 4 दिन फिजिकल तो 1 दिन वर्चुअल कोर्ट होगी। यानी वर्चुअल अभी भी जारी रहेगा, लेकिन 27 से ये फिजिकल भी शुरू हो जाएगा। अगली खबर भी हिंदुस्तान से, रचित राज बने ट्रांसजेंडर कांस्टेबल। रचित राज राज्य के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बन गए हैं। यही नहीं, देश में पहले ट्रांसमैन सिपाही हो चुके हैं। रचना से रचित राज बन चुके हैं और अभी कैमूर एसपी की गोपनीय शाखा में तैनात हैं। 23 वर्षीय रचित 2018 बैच के सिपाही हैं। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, पटना के 6 न्यायालयों में होगी भूमि विवाद की सुनवाई। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत अब भूमि उपसंहर्ता अपने न्यायालय में भूमि विवाद के मामलों की सुनवाई करेंगे। इसी आलोक में पटना जिले के 6 जगहों पर भूमि विवाद के मामले की सुनवाई की जाएगी। इसी सप्ताह से सभी 6 जगहों पर DCLR की कोर्ट में भूमि विवाद मामले लेने की तैयारी शुरू हो जाएगी। वही अगली खबर BPSC से संबंधित है, हिंदुस्तान पेपर से हमने लिया है। BPSC 67वीं की प्रक्रिया 1 सप्ताह में शुरू होगी, तो असमंजस बना हुआ है। सीटों को लेकर भी 555 सीट जो है वो हिंदुस्तान पेपर द्वारा दिया जा रहा है, जबकि अन्य पेपर प्रभात खबर से हमने कल ही चलाया था कि 606 पद होने वाले हैं बहुत जल्द। वही अगली खबर दैनिक जागरण से हमने लिया है, सिपाही के पास 9 करोड़ 47 लाख की संपत्ति, भाई भतीजे को भी बनाया करोड़पति। पटना, अलवर और आरा में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का छापा पड़ा है और आपको बता दें कि 544% अधिक संपत्ति मिली है वास्तविक आय से। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से ही हमने लिया, इसमें दिया कि प्रदेश के 6 अन्य पर्यटक स्थलों पर बनेंगे रोपवे। ऐसा कहा है नीतीश कुमार ने। आपको बता दें कि मंदार पर्वत पर मुख्यमंत्री ने किया रोपवे का उद्घाटन और कहा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है असंभव प्रयास और इसी कड़ी में प्रदेश के 6 अन्य पर्यटन स्थलों पर रोपवे बनाया जाएगा। अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है, इसमें दिया है कि पूर्व SP राकेश दुबे और सुधीर कोरिका जनवरी तक निलंबित कर दिए गए हैं। आपको बताते चले कि राज्य सरकार ने भोजपुर के पूर्व SP राकेश दुबे और औरंगाबाद के पूर्व SP सुधीर कुमार कोरिका के निलंबन की अवधि बढ़ा दी है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन दोनों अधिकारियों का निलंबन 22 जनवरी 2022 तक कंटिन्यू रहेगा। वही अगली खबर प्रभात खबर से ही, आकाशवाणी, पटना यूनिवर्सिटी और PMCH के पास बनेगा मेट्रो स्टेशन। भूमि अधिग्रहण में DM ने समीक्षा की। आपको बता दें कि पटना मेट्रो रेल स्टेशन के लिए नए सिरे से आए प्रस्ताव के अनुसार जमीन अधिग्रहण होगा। जिलाधिकारी स्तर पर हुई समीक्षा के बाद बताया गया कि पटना मेट्रो रेल स्टेशन निर्माण में कुल 7 मौजा में 3.6041 एकड़ भूमि का प्रस्ताव मिला था। तो ये थी देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉप को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।